शुक्ला जी, आज मेरा एक सम्मन आया अदालत से। हाँ, मेरा एक पुराना मुकदमा और उसकी आज सुनवाई होना है। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ अदालत, क्योंकि इस मुकदमे की चार्जशीट मैंने ही बनाई थी। हाँ। इसलिए गवाही में जाना पड़ेगा, और जब तक मैं वापस ना हूँ यहाँ की जिम्मेदारी तुम दोनों लोगों पे है। ठीक है, ठीक से ड्यूटी करना, कोई गलती न होने पाए। नहीं होगी, जाइए। मैं चल रहा हूँ। शुक्ला जी, हाँ, सर गए अदालत, और सर जब तक वापस नहीं आते अगर कोई होशियारी रहीम खान सरदार, हम जिसकी तलाश में यहाँ आए वो तो ससुरा मौजूद नहीं। ताला दिखाई दे रहा है। अरे चिरकुट, कहाँ है रे तेरा थाना इंचार्ज? बाहर गेलो बला कहाँ? बोल, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ओघरनाथ शुक्ला, रहता हूँ गोकुला। साले तुझसे मैं तेरा नाम पूछ रहा, तेरा परिचय नहीं। तेरा क्या नाम है रे? ओ रहीम खान, नजरे उठा देख ससुरी वर्दी में कितनी चिकनी लग रही है। बहुत मस्त लग रही है। रहीम खान सरदार, अगर इस सलाम दादू को हम यहाँ से उठा ले चले और इसके जाने की खबर उस थाना इंचार्ज को मालूम होगी तो साला सर के बल दौड़ता हुआ काली पहाड़ी पर पहुंचेगा। हाँ सरदार। अरे उघड़वा देख, आज हम तेरी छोकरिया को उठाकर यहाँ से ले जा रहे हैं। तेरा थाना इंचार्ज यहाँ आए तो उसे बता देना, अगर उसे इस पूनमिया की जिंदगी प्यारी तो काली पहाड़ी पर आकर डाकू राका से मिले। आने में देर की तो इस सलाम दादी की इज्जत दूर ली जाएगी। उसके बाद इसे मारकर इसकी लाश तेरे थाने में भेज दी जाएगी। रहीम खान, उड़ा इस सलाम दादी को ले चल यहाँ से। चल, कान पकड़। का कहो? कान पकड़, कान कहाँ? साले अपने कान पकड़ और उठो बैठो। हाँ, जल्दी जल्दी, शाबाश। और रहीम खान, शुक्ला जी, क्या हो रहा है? बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? डाकू काका सिंह यहाँ। काका सिंह या राका सिंह? हाँ, पूनम सिंह को लेके फरार हो गया है। फरार हो गया? फरार हो गया रे? हाँ, और कह गया अपने साहब से कह दो काली पहाड़ी पर आकर के मिले, न इसकी इज्जत लूट कर आबरू हवाले कर दी जाएगी। इज्जत लूट कर आबरू हवाले कर दी जाएगी? हाँ, तो पागल है क्या रे? है? तुझे बात करने का तरीका नहीं मालूम है? उसने कहा होगा अपने साहब से बता देना काली पहाड़ी पर आकर मिले, नहीं तो पूनम सिंह की इज्जत लूट कर उससे मारकर उसकी लाश तेरे साहब के हवाले कर दी जाएगी। हाँ, यह कही का है। शुक्ला जी, रागा ने थाने पे अटैक किया और पूनम सिंह को किडनैप किया। साले ने अपनी मौत को दावत दी है। फोर्स तैयार करो, काली पहाड़ी घेर लेते हैं। आज एक भी डाकू बचकर नहीं जाना चाहिए। अब यह भैंसी चरा वाली पुलिस कामों न कही पाई। बेवकूफ कहे कि मैं भैंसे चराने वाला हूँ। साहब, बाहर से थोड़ी पियासी पुलिस मंगवाओ। पियासी पुलिस? ये कौन सी पुलिस है? का चितकबली गाड़ी में क्या आवत है? उसे क्या कहते हैं? पियासी। पियासी ने उसे पीएससी कहते हैं। हाँ, वह थोड़ी बलुओ। शुक्ला जी, अगर पीएससी बुलाएंगे तो ऊपर के अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जरूरत क्या पड़ी पीएससी की। और अगर ऊपर के अधिकारियों को पता चला कि थाने पे राका ने अटैक किया था, पूनम सिंह को किडनैप किया, तो हम लोगों को कितनी इंसल्ट होगी। हाँ, सुबेरन पिपरे में निकली। पिपरे में? पेपर में निकलेगा। हाँ, इसलिए कोई फोर्स नहीं बुलाएंगे, अपने थाने की फोर्स ले चल के पूनम सिंह को छुड़ा कर लाते हैं। आओ हमारे साथ। चलिए। मुझे किसलिए लेकर आए हो? तुझे यहाँ लाने का हमारा मकसद यही कि जिस वक्त हम तेरे थाने पहुंचे उस वक्त तेरा वो खलूस थाना इंचार्ज हमें वहां मौजूद नहीं मिला। अगर मिलता तो आज वो राका की गोलियों का निशाना बनता। और हम तुझे इसीलिए लाए कि तेरे ही जरिए
तेरे उस थाना इंचार्ज विजय कुमार शर्मा को मुझे इस काली पहाड़ी पर बुला। राका सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो कुत्ते की मौत मार दिया जाओगे। किस अंधे बहरे कानून की बात कर रही रे? तेरे इस अंधे बहरे कानून ने समाज में रहने वाले गरीबों को क्या दिया? यही किस रियासत में रहने वाले उन दरिंदों ने उन गरीबों से सादे स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवाए, उनकी जमीन जायदाद पे कब्जा किया और अपने आप को धनवान जमींदार कहलाने लगी। और जमींदारों ने उन गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी। इंसाफ के लिए जब उन गरीबों ने आवाज उठाई तो उनकी जुबान पर हमेशा के लिए खामोशी का ताला लगा दिया गया। तब तेरा कानून कहाँ था? घास छीन रहा था तेरा कानून। आज ये राका तेरे इस कानून की धज्जियां उड़ा देगा। तेरा कानून सरेआम इस काली पहाड़ी पर नाचेगा और हम देखेंगे। मैं नहीं नाचूंगी। उठा दुपट्टा, डाल अपने सर पे, फिर दिखा हम लोगों को नाच गाना। मैं नहीं नाचूंगी। तू नाचेगी। रहीम खान, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, समझा? सरदार दी तू आज नहीं मारती, आज अंजाम इसका बुरा पाएगी। मारे हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, मारे हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, बदजुबानी की तू आज सजा पा। ये राका औरत जात की इज्जत करता है, इसलिए दुपट्टा उठा, डाल अपने सर पे, फिर दिखा हम लोगों को नाच गाना। लेकिन ये बता, तेरा जो थाना इंचार्ज है, क्या तू उसकी रखायल है क्या रे? ये तू नहीं बल्कि तेरी मौत बोल रही है। चुपचाप पे दुपट्टा सर पे डाल, फिर दिखा हम लोगों को नाच गाना। ऊंची आवाज राका को पसंद नहीं। ओ बूढ़ा जुल्फी कटाएला, फिर ना आई है जवानी। ओ बूढ़ा जुल्फी कटाएला, फिर ना आई है सलाम दादे की मौत इस काली पहाड़ी की तरफ ले दे गोलियों से को यही। मैं गोली चला रहा हूँ, मेरे पीछे जिबरा, मौत से इतना डरता है। और का तनख्वाह से अगर तूने तो मौत चली आगे हम मांग लेंगे। चुप, तनख्वाह की बात करता है। देखो ने, ओफो, ये तो अपन पुरनका खटा रहा। चुप, मैं खटारा हूँ गधे कहीं के, अपना मुंह देखो। ओनर सिंह, हाँ सर। ये क्या पहन रखा है? सर वो राका सिंह मुझे यहाँ लेकर आया, मुझे मारा पीटा और मुझे नचा रहा था सर। का नचावर रहा? चुप, बड़ी बातें आ रही चले हैं। पे अगर तुझे लेकर आता तो समझ में आता। कहे का बेलचा बांधे रहे का? ये किस बेलचा की बात कर रहा सर? आराम खोर है, इसको मजाक हर वक्त सोची रहती है। सर अपमान का बदला अवश्य चुकाया जाए। इस अपमान के बदले में राका सिंह की जान जाएगी। पीछा करो उसका, साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सदाउद, तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। नाई सदाउद,
ये पुलिस वाले हमें चारों तरफ से घेर लिया है। रहीम भाई, सरदार, आज इस कानून और इंसाफ का फैसला इस राका और विजय कुमार शर्मा के बीच होगा। क्या खुद आपकी हिफाजत करेगा? करीम खान निकाल। जाओ तुम लोग। ये क्या हुआ? आपकी गोली कैसे लग गई? लखन, साले ने मुझे गोली मार दी। तू अपनी जान बचा कर यहाँ से भाग जा। ये आप क्या करें? इस सारा अपने तुम्हें छोड़कर मैं चल जाऊं? हाँ बेटे। नहीं सरदार नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कसम है मुझे मां भवानी जी, मैं इन पुलिस वालों को कुत्ते की मौत मार दूंगा। यही करना है तुझे। तुझे अभी राधा का भी पता लगाना है। अब मैं तेरा साथ नहीं निभा पाऊंगा, नहीं, लेकिन मरकर तेरी जान बचाऊंगा। देख, ये पुलिस वाले आएंगे इधर से, तू इधर से भाग। जब तक तू इन पुलिस वाले नहीं गोलियों के रेंज से काफी दूर नहीं निकल जाता, मैं इन सालों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। राधा का वास्ता है। अब कहा मार दे चौदह। अरे वो मर चुका है रे। हम ज्यादातर मारे को तो मार ही था। बहुत बड़ा बहादुर बनता बेवकूफ का। चल लास्ट है पोस्टमार्टम के लिए भेज। अरे को मारता है। पूनम सिंह, यस सर। हमने देखा लाखन सिंह राका के गिरोह में शामिल हो गया हाँ सर। और राका ने लाखन को बचाने के लिए पुलिस की सारी गोली अपने ऊपर ले लिया, लेकिन लाखन सिंह यहाँ से भागने में कामयाब हुआ। पीछा करो उसका। साले कानून के कुत्ते, तूने हमारे सरदार को नहीं मारा है, बल्कि अपनी मां के परवान पर दस्तखत बनाए हैं। कसम है मुझे मां भवानी की, देख मैं तुझे कैसी मां मारता हूं। तेरी आंखों में मोतिया बिंद हो गया क्या? काहे? अंधा है, धक्का मारता है। ये खुदे अगर नहर गई तो हम वो बंदूक उठा रही थी। हर बार गलती करता है। हम सोचे नहरी तो हौकिन दे। इसका मुंह तोड़ना पड़ेगा सर। हमको लगता है एक गोली तेरे ऊपर भी खर्च करनी पड़ेगी। ये लगा दिया इलाज। लाखन सिंह भागने में कामयाब हुआ, उसके हाथ में गोली लग चुकी, उसका हथियार भी छूट गया। भागता हुआ जा रहा, पीछे का आइए। अरे तो कोई इंतजाम ही नहीं। अरे तुम्हारे हाथ से खून निकला। तेरे हाथ में गोली लगी। गोली कैसे? तेरे पीछा पुलिस कर रही है, पुलिस? तो मुझे कहीं छिपा दे जल्दी कर। अच्छा ठीक है। आइए साहब, बैठिए बैठिए साहब। अभी ए लड़की, इस कोठे की मालकिन कौन? मूला भाई है साहब। कहाँ गई? वो तो बाजार गई हुई। वो कौन है? मैं उनकी बेटी हूँ। क्या नाम है तेरा? राधा भाई नाम है मेरा। अरे सर पे चढ़ा दे बेवकूफ का। राधा भाई, क्या है साहब? हम लोग एक मुजरिम का पीछा करते यहाँ तक आए हैं। मुजरिम? हाँ, जो कि जख्मी भी हो चुका है। जख्मी? हाँ, यहाँ पर कोई भागता हुआ आया है? नहीं साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं आए। अभी भी तो आप लोग आए। अभी तो मुजरिम की तैयारी हो रही थी साहब। जरा मुजरा सुनाइए। अरे साले नकट्टे, हिजड़े की तरह कमर मटका रहा है। शर्म लिहाज है कि नहीं? पुलिस की वर्दी पहनने के बाद ऐसा काम करता है।
राधा भाई, साहब। हमने इस मोलगंज के सभी कोठों की तलाशी ले ली है। अच्छा, तुम्हारा कोठा बचा है जिसकी हमें तलाशी लेना है। हमारी गोड की तलाशी जी हाँ। लेकिन साहब यहाँ पे कोई नहीं आया है। फिर भी तलाशी लेंगे। शुक्ला जी, इसके कोठे की तलाशी लो। ये क्या कर रहा रे? मेरे लहंगे में मुजरिम ढूंढ रहा है। इका कोठा देख रहा कोठा? एक दे हमारा कोठा गड़बड़ा रहा, सब पहिता खाली ना रहा। किस कोठे के? देखो के रंडियों के मकान को कोठा कहते हैं। अंदर अंदर देख कर आ। क्या साहब? ये 3 आदमी तुम्हारे कौन भड़बड़ कर रहे हैं? अरे साहब मेरे साजिंदे हैं। इनसे कदो बजाइए ने मार खूने खौलत है। ना मनी हो 20 डंडा मारो साहब। क्या है? सारे क्वार्टर क्षेत्र पर कोई नहीं है। कोई नहीं? 3 आदमी बैठे बड़बड़ कर रहे हैं। एक 4 किलो खसी बांधा कहा तो जबे का बकरा खाएगा। इधर सार मसाला देखो कहीं के। तुम चलो जबे कर एक बोतल दारू खा ले, खाए पी ले चलिए। चुप! हराम खोर कहीं का। गदहा पहले का सीपो की है। क्यों जरूरत है क्या? हराम खोर कहीं का। हम लोग मुजरिम की तलाश करने, ये बकरा खाएगा तब जाएगा। राधा भाई, साहब फिलहाल तुम्हारे कोठे की तलाशी में मुजरिम नहीं मिला है। हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई आए तो तुरंत हम लोगों को सूचना दे देना, ठीक है साहब। क्योंकि मुजरिम छुपाने वाला उतना ही बड़ा अपराधी होता है। नहीं साहब, अगर कोई आएगा तो मैं तुरंत आप लोगों को इतला करूंगी। समझा दो इसे। जा रहे कोई आए तो चूसना कर। क्या कर रहा है? सैंपल सैंपल ले रहा है, सैंपल दे रहा है। हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं। हम जा रहे चले गए, अब लाखन को लाते। लाखन चले गए पुलिस वाले। वो आप ही को पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बतला आपके बारे में। लेकिन कहाँ चले गए थे? अरे मैंने तुम्हें कहाँ का नहीं ढूंढा। तुम्हारे घर गई थी, वहां भी नहीं मिले। हे राधा, मैं भी तो बहुत तड़पा हूँ तेरी याद में। एक एक पल, हर एक दिन तारीख किस तरह गुजारी है तेरी याद में। लेकिन तो यहाँ कोठे पर तुम जानना चाहती कि मैं यहाँ कैसे आई? अरे तुम्हारे जाने के बाद वो सुल्तान है ना, वो लाके मुझे इस कोठे पे 50,000 में बेच के आए। और अब मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकती लाखन। जा नहीं सकती हो? जी हाँ। नहीं राधा, हम आ गए ना, हम तुझे ले जाएंगे अपने साथ। अपने साथ? साथ? देख, ऐसा हो कि यहाँ कोई आ जाए, इससे पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कहाँ है तू? और से कहाँ भगा कर ले आ गया? तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं इस मूलगंज की मशहूर तबाह मूलाबाई हूँ। तो तुम्हें उस मूलगंज की मूलाबाई? हाँ। मूला, मैं इसे भगा कर नहीं ले जा रहा। ये मेरी प्रेम का है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्या नहीं? अरे आज दिन में हजारों लोग आते हैं और सभी ये कहते हैं कि ये मेरी प्रेम का है। अगर इसी तरह सबके साथ जाने लगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अरे मैंने इसे 50,000 रुपए देकर खरीदा है और तू इसे ले जाना चाहता है? अगर तेरे रुपए तुझे मिल जाए तो ले जा सकता है, लेकिन 50,000 के 1 लाख पड़ेंगे। मंजूर है मूला, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देकर जाएंगे, तो मेरा धोखा ले जाएंगे। मेरा इंतजार करना रहा। और तू उसके साथ जा। चल मैं तुझे अभी जब सरदार नहीं आए, हम उनका इंतजार करते हैं। ये क्या हाथ में जब शहर उतार, इस परेशानी का कारण हम जानना चाहते हैं। परेशानी की बात है, मैं जानना चाहता हूँ। हमें उम्मीद रहती कि मैं इसी जगह पहुँच गए जहाँ मेरी राधा मुझे मिल जाएगी। हर खाट आज मेरी राधा मुझे मिल गई, लेकिन मैं उसे ला नहीं सका। कानपुर में मूलगंज मोहल्ले में मूलाबाई क्या 50,000 की बिक चुकी है, लेकिन उस मूलाबाई ने
मुझसे 1 लाख रुपए मांगा है, तो मेरे लिए इंतजाम कर दो पैसों का। मैं राधा को लाने के लिए अभी जाऊंगा। मैं लगाने पता राधा भाभी को लेकर के आऊंगा मैं। राधा भाभी अगर से आ मिली ना मुझे, लाख कर मुंह मैं अपना दिखाऊं नहीं। मेरा इंतजार करना खुदा। करीम खान, सरदार। रहीम खान क्या राधा को लाने के लिए? हाँ सरदार। जब तक ये वापस लौट कर नहीं आता है, हम लोग इसका इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए। चुन्नीलाल, मुजरे की तैयारी हो गई? हाँ हो गई। और राधा तैयार हो गई? तैयार है। बेटी राधा। अरे बेटी देखो ग्राहक लोग आ चुके हैं। अच्छा इन्हें कोई अच्छी चीज सुनाकर इनका दिल बहलाओ जरा। अच्छा ठीक है बाबा। हाय बुला, छोड़ दे इसका हाथ। अरे ठाकुर साहब ये कैसा मजाक? ये मजाक ताले मजाक करता हूँ ताले अड़ुए कहीं के ताला पुलिस बुलाने देखा। इसका हाथ छोड़ मुला। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मुला, मैं तुझे झुलाता हूँ। गोली कैसे लग गई? कैसे चलाई गोली? ये गोली सुल्तान सिंह ने चलाई। सुल्तान और जरा धनाब की लड़की थी, उसे अपने हवेली उठा लगे। अरे सुल्तान भाग तेरी माँ। क्यों? तूने बोला भाई का खून कर दिया? हमने नहीं किया है। तो किसने किया? साले शराब पे रखा क्या रे? हमने नहीं किया है। तो किसने किया? सुल्तान सिंह ने किया है। सुल्तान सिंह? हाँ। सुल्तान सिंह किसे क्यों मारेगा? मूला को गोली मार दिया, राधा को ले गया। अच्छा, राधा के लिए इसको मार दिया। हाँ। शुक्ला जी, राधा बाई की जान खतरे में है। जी हाँ। इसको उठा लेगा। चल साले तू लाश उठा। लाश उठा साले थाने लेकर चल। जब तक हम सुल्तान सिंह को नहीं पकड़ लेते तुझे साले नहीं छोड़ेंगे। अरे कहा मर जाएगा, उधर चल। शुक्ला जी, राधा बाई की जान खतरे में, हम लोग यहाँ से चलते हैं और सुल्तान सिंह की हवेली चांदों से घेर लेते। ठीक, आओ हमारे साथ। चल। रहीम खान सरदार, अभी तक करीब खान वापस नहीं आया। और क्या हुआ? मेरे कान पर पहुंचे सिपाही, शैतान वहां पहुंच गया, मूलाबाई का खून कर दिया और राधा भाभी को अपनी हवेली उठा ले गया। मूला बाई का खून कर दिया? हाँ सरदार, राधा को अपनी हवेली ले गया? ले गया साला। इसका मतलब कि राधा की जान खतरे में है। खतरे में है जान। सुल्तान, अब तेरा अंत आ गया कमीने, अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ज्यादा नखरे मत दिखा, वो न तेरी गोरी गोरी चमड़ी है ना तब खुरत खुरत कर रख दूंगा। मैं कहती जाने दी मुझे, नहीं तो अगर मेरे लाखन को मालूम हो गया ना तो जान से मार दिए जाओगे। तो मुझे जान से क्या मारेगा? लाखन से मुझे दिखाई भी पड़ गया तो साले को कुत्ते की मौत मारूंगा। तू मारेगा मेरे लाखन को? बहुत बड़ा मर्द बनता है ना, इसीलिए तो तूने अपनी जान की हिफाजत करने के लिए एक औरत का सहारा लिया है। हर एक बार अकेले में जाके मिल, ऐसी मौत मारेगा कि तूने कभी सपने में नहीं देखा होगा। अरे वो मुझे क्या मारेगा? वो मुझे दिखाई भी पड़ गया तो इतनी गोलियां सीने में भर दूंगा कि पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर गिन नहीं पाएगा। हलाको, हवेली के चारों तरफ लग जाओ, लाखन सिंह आता है तो बांध कर मेरे पास लेकर आओ। जाओ। सुल्तान, तू क्या समझता है हवेली की चारों तरफ पहरे लगा देगा तो मेरा लाखन मुझे लिवाने नहीं आएगा? अरे आएगा और एक पल में तेरे इस पाप की लंका को जला के राख कर देगा।
वो त्रेता युग की लंका थी, लेकिन कलयुग का लंका का रावण सुल्तान सिंह है। यहाँ हुकूमत हमारी चलती है, वो भी जुल्म की हुकूमत। तू भूल रहा है उस त्रेतायुग की लंका को जलाने के लिए वीर हनुमान आए थे राम की आज्ञा से, लेकिन तेरी लंका को जलाने के लिए मेरे लखन आएगा और तू देखता रह जाएगा कैसे जलती है तेरी लंका। तब तो ऐसी मार दूंगा साले को, पैदा होने पर भी अफसोस होगा। आवो महारथी आवो, आ जाओ उठ पहाड़ के नीचे। अरे गाड़ी से हरामजादे, तेरा खून पी जाऊंगा। अरे चिता की जली हुई लकड़ी, तुम मेरा खून पिएगा? अरे खून किस तरीके से पिया जाता बरखुरदार, मैं तुझे बताऊंगा। हे राधा, देख तेरा लाखन आया है, और आज जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी, करोगी, क्योंकि मूलाबाई के कोठे पर बहुत ठुमके लगाए हैं। ये मूलाबाई के कोठा नहीं, सुल्तान सिंह की हवेली है। अरे पतली पतली कमरिया से 2-4 झटके हमें भी दिखा। नहीं राधा, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तब तो जरूर नाचेगी। हाँ को लगा निशाना कुत्ते पर। नहीं सुल्तान जी, गोली मत चला रहा, मैं नाचूंगी। तो इस हवेली के अंदर जब तक तेरे पैर चलेंगे, तेरे यार की सांस चलेगी। तेरे पैर रुके तो सुल्तान की। जीवन के नाचूंगी तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि मैं ही तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती, लाकर नहीं देख सकती।